दोस्तों इस बार रिजल्ट को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वो है प्राइमरी क्लासेस के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए, और सबसे ज़्यादा है 5वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स। बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि इस साल से सारा कुछ सिस्टम बदल गया है। पहले क्या होता था, सारे बच्चे पास हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार छोटी क्लासेस में भी फेल होंगे। क्या क्राइटेरिया है, सारा आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो भाई कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ही नहीं बल्कि समझे भी, तभी आप अपना अच्छे से तैयारी कर पाओगे और आप अगली क्लास में प्रमोट हो पाओगे। शेयर कर देना इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, क्लास ग्रुप में, ताकि सभी को सही जानकारी मिले। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सही जानकारी आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले नर्सरी पहली और दूसरी। तो भाई नर्सरी पहली दूसरी क्लास में तो एग्जाम ही नहीं होता, मतलब रिटर्न वाला एग्जाम नहीं होता, ओरली होता है। टीचर्स क्लास में ही फन वे में, मस्ती मस्ती में जो भी उनसे करवाते हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह पे, वही उनका असेसमेंट होता है। उसी के बेस पर वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया होता है वो है तीसरी, चौथी और छठी, सातवीं। तो भाई इन चारों क्लासेज में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सिस्टम चलेगा, इस साल भी सेम फॉलो होगा। स्पेशली हम बात करेंगे 5वीं और 8वीं क्लास के लिए। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भाई मार्क्स लगेंगे कैसे, कौन से एग्जाम के कितने लगेंगे, क्योंकि मिड टर्म भी है, एनुअल एग्जाम भी है, साथ में आपके जो बीच बीच में टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरनल असेसमेंट हो गया, अटेंडेंस वगैरह, सबको मिला करके। तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बच्चे रोज स्कूल आते हैं ना भाई, रोज स्कूल आने का फायदा उन बच्चों को मिलेगा 3rd क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो अटेंडेंस के आपको मिलेंगे, अगर आप अच्छी अटेंडेंस है आपकी, मतलब 90 से अबव है, तो आपको 5 नंबर तो यूं ही मिल गए बिना कुछ किए। ठीक, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना 5 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद आपको यहाँ पर समझना है जो 20 नंबर हैं वो क्या है। तो ये 20 नंबर आप एक बार समझ लो, ध्यान से समझे। यहाँ से हम बात करेंगे ये 20 नंबर। पहला है आपका 25 नंबर, सॉरी 5 नंबर आपको अटेंडेंस मिल गई। उसके बाद सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जो टीचर्स आपके समय समय पर टेस्ट लेते हैं वो सब्जेक्ट इनरिचमेंट। आपने प्रोजेक्ट बेस, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपके टीचर ने फाइल वगैरह बनवाई होगी, पोर्टफोलियो कोई आपने टीचर्स ने कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई होगी जो क्लास में रहा होगा, है ना, और आपको बता दिया होगा समय समय पर टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपनी क्लास की बताऊं तो मैं रीडिंग, राइटिंग और अलग अलग फाइल वगैरह बनवा लेता हूं। ठीक, उसके बाद कहते हैं मल्टीपल असेसमेंट। तो मल्टीपल टीचर्स क्या करता है, डिफरेंट टाइप के असेसमेंट बच्चों के करता है। समय समय पर ये टेस्ट आपके होते रहते हैं। कभी रिटन टेस्ट हो गया, है ना, कभी ओरली टेस्ट हो गया, कभी आपका मतलब जो भी कुछ है। उसके बाद है पीरियोडिक टेस्ट, और बीच में आपके यूनिट टेस्ट भी हुए। तो यूनिट टेस्ट हो गया, पीरियोडिक टेस्ट हो गया, उन सभी को मिलाकर के आपके 25 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर अटेंडेंस के। टोटल हो गए आपके 33। ठीक है, ये नंबर तो ऐसे हैं जो आपको आराम से मिल जाते हैं। मतलब ये कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं है बल्कि समय समय पर लिए जाने वाले टेस्ट हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका मिड टर्म और फाइनल। तो मिड टर्म का आपका 60 नंबर का पेपर था, ये ध्यान रखना। 60 नंबर वापस में कन्वर्ट हो जाएगा 20 नंबर में। ठीक, अगर ये 5वीं क्लास तक 50 नंबर का था तो ये 20 हो जाएगा, और अगर इस 6ठी से 8वीं तक 60 नंबर का था तो भी 20 में हो जाएगा। एनुअल एग्जाम की बात करें तो एनुअल एग्जाम अगर प्राइमरी की बात करें 5वीं क्लास तक तो ये आपका 50 नंबर का होता है, जहाँ तक मुझे समझ है। 5वीं क्लास का 50 नंबर का एज इट इज पूरा नंबर जुड़ेगा। एंड 6ठी क्लास में 6ठी, 7वीं, 8वीं अगर आपने 60 नंबर का पेपर दिया, 60 ही नंबर का पेपर आएगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है कि भाई कितने नंबर का आएगा, तो 60 नंबर का आएगा और आपको उसमें 50 नंबर मिलेंगे, मतलब 60 कन्वर्ट होकर 50 में हो जाएगा। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के पुराने साल के सैंपल पेपर डाले हैं, आप जाइए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको पेपर की वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको 100 नंबर हो गए। भाई एक बार दोबारा से देख लो, 50 नंबर एनुअल एग्जाम के, 20 नंबर आपके मिड टर्म के जितना भी किया था 20 नंबर में होगा, और जो 25 नंबर आपके बीच में जो टेस्ट टीचर ने लिए, और 5 नंबर अटेंडेंस। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हो गया 30 नंबर आपके टेस्ट हो गया, ये 20 नंबर मिड टर्म एंड 50 नंबर फाइनल। तो 30 और 20 50 प्लस 50, तो ओवरऑल आपका हो गया 100 नंबर। ठीक है, ये 100 नंबर का आपका पेपर हो गया है। ये अभी मैं कह रहा था आपको 50 नंबर का, तो भाई मिड टर्म भी आपका 50 नंबर का था 5वीं क्लास तक, और एनुअल एग्जाम भी 50 नंबर का था, तो 50 नंबर आपके यहाँ से हो गए हैं। और ये 6ठी से 8वीं तक देखो 60 नंबर मिड टर्म में था, 60 नंबर एनुअल एग्जाम में, 60 नंबर वापस में आपको 20 और 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये आ गया भाई मेन पॉइंट, प्रमोशन गाइडलाइन फॉर क्लास 5th एंड 8, मतलब 5वीं और 8वीं क्लास के लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम रहेगा 2023-24 में। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपको 5वीं क्लास का बताए थे, उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम का बताते हैं 8वीं क्लास का। यहाँ से देखो ये 5वीं क्लास वाले जो आपका 50 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 25% लाना है, मार्क्स जरूरी है। 50 नंबर का है तो 50 में से 25 नंबर कम से कम
और सॉरी 50 में से 25% होता है आई थिंक 13, है ना, तो शायद 13 नंबर आपको वहाँ पर लाने ज़रूरी हैं। 18 और एनुअल में, ये एनुअल में आपको यहाँ पर जो मिड टर्म एग्ज़ाम है और एनुअल एग्ज़ाम है दोनों को मिला करके 70 में से आउट ऑफ 70 कितने नंबर आने चाहिए आपके? 18। मतलब जो 20 नंबर आपका मिड टर्म का है और फाइनल में 50 का होगा, तो 50 और 20 जब आपस में मिलेंगे तो 70 नंबर में से आपको 18 नंबर लाने कंपलसरी हैं, तभी जा करके आप पास होंगे। अगर आप किसी उसमें एग्जाम में पास नहीं हो पाते तो आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा, और ग्रेस मार्क्स आपको 10 नंबर का मिलेगा। मान लीजिए जब किसी में आपको 18 नंबर नहीं आया आपके 70 में से, तो वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया जा सकता है, 10 नंबर का मिलेगा। और ये आपको तब मिलेगा जब आपके 18 आ गए हों। उसके बाद पहली कंडीशन ये कि मिड टर्म और एनुअल मिलाकर के आपके 70 में से 18 आना चाहिए, 50 और 20 70। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम आपका होगा एनुअल एग्जाम, उसमें आपके 25% आने चाहिए। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा ओवरऑल 33% आपका ओवरऑल आना चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। इसके साथ ही कंपार्टमेंट भी आएगी, अगर आप नहीं आते तो आपका रिपीट होगा। 8वीं क्लास के लिए देखते हैं तो 8वीं क्लास के लिए लगभग सेम ही रहेगा। और ये यहाँ पर आपको भी एनुअल एग्जाम में, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको 25% मार्क्स लाने होंगे। और जो 25 नंबर का आपका होगा एनुअल एग्ज़ाम, है ना, वहाँ पर आपको 13 नंबर लाने हैं। सॉरी, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 25% यानी कि 50 में से 13 नंबर लाने आपको कंपलसरी होंगे। ठीक है, अगर हम इसे 60 की बात करें तो 60 में से आपको 15 लाने हैं। ठीक है, 60 में से 15 लाने हैं और 50 में से 13 आपके होने चाहिए। ग्रेस मार्क्स सेम आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 33% आपके नहीं आ पा रहे तो आपको वहाँ पर ग्रेस मार्क्स भी दे करके पास किया जा सकता है। और प्रमोशन पॉलिसी री एग्ज़ाम ओवरऑल आपको जो है 33, यहाँ पर भी है सेम, तो 33% आपको ओवरऑल लाने हैं। तो फिर से यहाँ पर देखो, फाइनल एग्ज़ाम में आपको 25% लाने हैं, यानी कि 50 में से 13 हर सब्जेक्ट में आपको लाना ही लाना है। दूसरी क्राइटेरिया है आपको ओवरऑल जो बीच में सब्जेक्ट टीचर्स ने टेस्ट वगैरह ले रखे हैं उसमें भी 33 लाना आपको जरूरी होगा। 5वीं और 8वीं के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में पेपर मतलब आपके अच्छे नंबर नहीं आते, आप फेल वगैरह हो जाते हो, तो आपका री एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोबारा एग्जाम होगा। तो री एग्ज़ाम यानी कि कंपार्टमेंट। और यहाँ पर जो है बड़ी क्लास के लिए क्या होता है, 9th में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकता है, 11th क्लास में 1 सब्जेक्ट में आ सकता है, लेकिन जो 8वीं और 5वीं में है ना, वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के भी दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं री एग्ज़ाम इन ऑल फेलिंग सब्जेक्ट। ऑल फेलिंग सब्जेक्ट मतलब जितने भी 1 में 2 में 3 में 4 में सभी में आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। 1 में आया तो 1 में भी दे सकते हैं। और आप जो विदिन 2 मंथ एग्ज़ाम के रिजल्ट के 2 महीने बाद आपका फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँ कि दोबारा एग्ज़ाम के चक्कर में फिर से दिक्कत आती है बच्चों को, बच्चे स्कूल वगैरह छोड़ देते हैं। इसीलिए अभी से आप अपनी तैयारी में ज़बरदस्त जी जान लगा दीजिए। मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, कोएड हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, सारे के सारे जोर लगा लो। अब एक प्यारा सा काम करना, आपने नीचे फट से कमेंट करना अपने स्कूल का नाम, अपना नाम और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, और यस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। और री एग्जाम भी सेम सब्जेक्ट में होगा, सेम सिलेबस होगा। जितना आपका फाइनल एग्जाम में पूछा गया वो सारा का सारा दोबारा आएगा। 50 मार्क्स होंगे 5वीं और 8वीं के लिए, 2.5 घंटे का होगा, जैसे नॉर्मली एग्जाम आपका होता है। और भाई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, मतलब फाइनल एग्जाम जो कंपार्टमेंट होगा, कंपार्टमेंट के एग्जाम में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। जो फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम है उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो भाई मान लीजिए आप जो है कंपार्टमेंट वाले में भी पास नहीं हुए री एग्जाम में, तो आपका फिर से एक एसेंशियल रिपीट आएगा, फिर से एक बार रिपीट होगा। और अगर आप एसेंशियल रिपीट में भी फेल हो जाते हैं तो आपको सेम क्लास में मतलब जो है विल बी हेल्प बैक इन द सेम क्लास ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में से सेम उसी क्लास में रहना पड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है, उन्हें फेल हो जाएंगे वो बच्चे जो ना नॉर्मल एग्जाम में पास हुए, ना री एग्जाम में पास हुए, ना एसेंशियल रिपीट में, तो वो सारा मतलब टोटल उनका फेल हो जाएगा। बाकी आपको मैं सारी अपडेट जो नई नई अपडेट है वो आपको अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सअप पे हमारा चैनल आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट शेयर करता हूँ। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, नीचे लिंक दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए और उसे देखिए। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।